बराह रास्त आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं, जहां वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या आदम एतमाद तक जाएगी। और सेनेट के इलेक्शन पहले या दूसरे हफ्ते में मार्च में 11 तारीख को या 13 तारीख को इस मुल्क में जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान केपी के या बलूचिस्तान जहां से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। अगर फजलुर रहमान खुद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। आगे से कुछ कमी आ चुकी है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीकों से हुकूमतें चली जाती हैं, तो हमने 126 दिन इमरान खान के साथ धरना दिया, हुकूमत नहीं गई। और आज जो इकॉनमी संभली है, मुल्क का डेफिसिट, मुल्क की एक्सपोर्ट, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज, मुल्क में कीमतें कम हुई हैं, आम लोगों की ज़रूरियात की चीज़ों में कमी आना शुरू हुई है, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन मीटिंगों को हेड कर रहा है। मैं अपोजिशन से तक ये तवक्के रखता हूँ कि वो अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। 3 साल हुकूमत को होने वाले हैं, 1 साल और है, चौथे साल के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाती है। जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो चौथे साल के बाद मार्केट में होता है, चौथे साल के बाद इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है कि 3-4 महीने तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करने में लग जाते हैं। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इससे जमहूरी बेचैनी ज़रूर फैलेगी। सारी दुनिया में इख्तिजाज हो रहा है। हिंदुस्तान में 2 महीने से ज़्यादा किसान इख्तिजाज कर रहा है, रूस में इख्तिजाज हो रहा है, म्यांमार में इख्तिजाज हो रहा है, यूरोप में इख्तिजाज हो रहा है। इख्तिजाज एक प्रोटेस्ट का नाम है। और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में है, बरतानिया और अमेरिका में भी नहीं है। यहाँ 40 चैनल सुबह शाम चल रहे हैं। और अगर मैं 1 लाख जलसे से खिताब करूं या इस प्रेस से खिताब करूं, सवाल तो ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचे। और मैं तवक्के रखता हूं, अव्वल तो ये जो ओपन वोट है, इसमें अपोजिशन को हिस्सा लेना चाहिए। रोज ऐसे मौके नहीं आते, और जो सियासतदान मौकों को हाथ से खो बैठते हैं, बाद में वो पछताते हैं। यही वो सेनेट है जिसमें ये 64 लोग थे और दूसरे कमरे में गए तो ये 44 थे। एक दीवार के फासले से 11 वोट कम हो गए। मई 2006 में जो दोनों पार्टियों ने दस्तखत किए हैं मिसाके जमहूरियत में ओपन बैलेट पे, उसका एहतराम करें। और आज जो भी ये फैसला करेंगे, कल बतौर वजीर दाखिला 2 बजे लाल हवेली के बाहर उसका जवाब दूंगा। और हमारी कोशिश है कि हम ऐसा ही रवैया रखें जैसा हमने इलेक्शन कमीशन के आने पर रवैया रखा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो भी ऐसे ही खुलूस और इखलास का मुजाहरा करें जैसा हम करना चाहते हैं। एनी क्वेश्चन? शेख साहब, आप सियासी डायलॉग का कोई सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? देखें, बिल आखिर सियासी डायलॉग करने पड़ते हैं। सियासत बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं है। जमहूरियत को ताकत डायलॉग से मिलती है। डायलॉग का दूसरा नाम डेमोक्रेसी है।
और जो लोग तशद्दुद की राह अख्तियार करते हैं, डायलॉग के रास्ते बंद करते हैं, वो जमहूरियत के रास्ते में डायनामाइट बिछाते हैं। और ये जमहूरियत कई दफ़ा इस मुल्क में सवालिया निशान बन चुकी है। सर, हामिद मीर साहब ने एक दावा किया है गुज़श्ता रोज़ के कश्मीर की जब ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करनी थी हुकूमत की जानिब से, तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को और पाकिस्तानी जो इस वक्त मुंतखब हुकूमत है उन्होंने पहले ही उनको आगाह कर दिया था। सर, इस बात में कितनी सदाकत? बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में और हर जगह पर जो कश्मीर का केस लड़ा है वो एक मिसाली केस है। और जो हमें ताने देते हैं, लाल हवेली का लाल चौक से रिश्ता है, जिसको नहीं यकीन तो देख ले कि लाल चौक में शेख रशीद की श्रीनगर में तस्वीरें लगी हैं, किसी पाकिस्तानी सियासतदान की नहीं लगी हुई। अगर श्रीनगर के होटलों में किसी की तस्वीरें लगी हुई हैं तो वो शेख रशीद है। और कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी वाले समझते हैं कि हमारा हर सांस जो है कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ा है। शेख साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट अगर मौलाना फजल रहमान इलेक्शन लड़ते हैं तो अगर वो चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन लड़ें तो क्या हुकूमत को कबूल होगा? देखें, पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन लड़ें। मैं मुफ्त मशवरा दे सकता हूँ। मैं मौलाना साहब का नाम हमेशा एहतराम से लूँगा। मेरे बारे में वो जो मर्ज़ी कहते रहें, जो मर्ज़ी वो कहते रहें, मैं उलमाए दीन का एहतराम अपने हाथ से नहीं जाने दूँगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किसान जो एहतजाज हो रहा है भारत में उसका साथ दे रही है। भारत जो है कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है। अब किसान जो एहतजाज है उसमें भी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इस हवाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखें, अगर पाकिस्तान ज़रा कोई मौक़िफ़ देगा तो आगे ही हिंदुस्तान के किसानों पे ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारा मीडिया उसको कवरेज दे रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि पीटीएम की जो तहरीक हुकूमत के खिलाफ चल रही है, जलसे भी हो गए, मुख्तलिफ उनके मराहिल तय वो कर चुके हैं, लेकिन ये बताइएगा कि जहाँ पे छोटा सवाल, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो पार्टी कायदीन है वो लचक का मुजाहरा करते जा रहे हैं, क्या वजह क्या हुकूमत अब उनको टफ टाइम क्यों दे रही है? देखें, कोई टफ टाइम नहीं दे रहे हम। वो वफा करेंगे, हम वफा करेंगे। वो जफा करेंगे, हम जफा करेंगे। वो सितम करेंगे, हम सितम करेंगे। वही करेंगे जो वो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। आपने जो कहा, जो पेशन गोइयां की तमाम सच साबित हुई। पीपल्स पार्टी के बारे में तो 100% सच साबित हुई। आपका जरदारी साहब या बिलावल साहब से कोई राब्ता है या कुछ है? कोई पीपल्स पार्टी से मेरा राब्ता नहीं है। और मेरी जरदारी साहब की बेटी की शादी पर नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा बरकत डाले और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। सर, अब एक रावलपिंडी के हवाले से एक सवाल हो जाए कि आपने अरबों रुपए से 5 दर्जन तालीमी इदारे बनाए जिनमें 3 यूनिवर्सिटी भी हैं। ये करोड़ों रुपए का बाबा, इसको यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी बनाने लगे हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान का वाहिद शहर होगा जिसमें 3 यूनिवर्सिटियाँ होंगी। साहब ये भी बता दें, जिस आप कॉलेज में खड़े हैं, जितने भी आपने कॉलेजेस बनाए हैं, वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वहाँ मेन नहीं है, जो 18वें स्केल के हैं उन और ठीक हो जाएंगे यार, ये छोटी छोटी। कई बार जमहूरियत सवालिया निशान बन चुकी है। जो हमें ताने देते हैं वो देख लें कि शेख रशीद की तस्वीर श्रीनगर के होटलों में लगी है। ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उलमाए दीन का एहतराम करूँगा, मौलाना जो मर्ज़ी कहते रहें। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जो इस्तीफ़े देने का कह रहे हैं उनको गौर करना चाहिए, उनके इस्तीफ़े से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जो सियासी मौक़े खो देते हैं वो पछताते हैं।